सो नाउ एलगी इक्विपमेंट्स लिमिटेड अब देखिए 679.80 का प्राइस हमें देखने को मिलता है। ये कंपनी बिलोंग करती है कैपिटल गुड मार्केट से, लाइक आपका सुजुलोन लिमिटेड, लाइक आपका यहाँ पर आपके सामने सीमेंस या एबी इंडिया हो, सेम उसी तरीके से ये भी कंपनी है। बट हाँ, प्रोडक्ट दोनों के या बाकी कंपनियों से बिल्कुल अलग है। ये कंपनी एयर कंप्रेसर्स एंड अदर कंप्रेस्ड एयर सिस्टम्स के ऊपर वर्क करती है। ग्लोबल मैन्युफैक्चर है, ग्लोबली प्रेजेंस इनकी देखने को मिल जाती है। अब अगर आप बात करें एयर कंप्रेसर, तो ऑयल लुब्रिकेटेड एंड ऑयल फ्री यहाँ पर बनाते ही है। ड्रायर, एयर ड्रायर्स, ये सब आपके सामने ऐसा नहीं है कि जो बाल सुखाने वाले एयर ड्रायर की बात कर रहे हो, ये वो नहीं है। ये आपके सामने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है ऑयल फ्री इलेक्ट्रिक रोटरी स्क्रू कंप्रेसर्स। अब ये किसमें यूज होता है? लाइक इंडस्ट्रियल जो फ्रिजेस हैं, रेफ्रिजरेटर हैं, उनमें ये यूज होता है। सो दैट आपके सामने ऐसा नहीं है कि कोई घर घर के प्रोडक्ट आपको बेच रही हो एलगी इक्विपमेंट, ऐसा नहीं है। ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाते हैं। एयर रिसीवर टैंक्स, एयर एसेसरीज यहाँ पर बनाती है। एंड सच पूछिए तो ये एक मल्टी बैगर कंपनी बन चुकी है। 1995 में 5 रुपए के प्राइस से ये स्टार्टिंग हुई इस कंपनी की, यानी कि स्टॉक का भाव 5 रुपए था। एंड 2020 में आपका 57 का प्राइस हमें देखने को मिला, 57 रुपए का। 2020 से भी अगर काउंट करें, क्योंकि 1995 में किसने पता था कि एलगी इक्विपमेंट है, राइट? सिंपल सी बात है। बट अगर आप देखोगे 2020, जो कि करेंट आपके सामने कुछ ईयर्स पहले की बात है, उसमें बहुत सारी नॉलेज आ चुकी थी। सो दैट 57 रुपए से 679 का प्राइस हमें देखने को मिला। हालांकि ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा ठंडा हुआ है, बट उसके आसपास ही वर्क कर रहा है। 57 से अगर जोड़ेंगे तो 11 से 12 टाइम का रिटर्न आपके सामने मिल चुका है इस स्टॉक से। एंड अभी भी बहुत दमखम बाकी है, बट अभी हाल कुछ ठीक नहीं लग रहे। जैसे कि मैं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखूं, इवन यहाँ पर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो 12 ट्रेलिंग मंथ का 7% का है सर। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो 12 ट्रेलिंग मंथ की -15% है, माइनस नेगेटिव ग्रोथ में, राइट? जबकि कैपिटल गुड मार्केट जो है वो अच्छा कर रहा है। चाहे आप सीमेंस की बात करो, एबीबी इंडिया की बात करेंगे, और भी ज्यादा बात करोगे तो यहाँ पर जो है ना अच्छा वर्क कर रहे हैं। बट इस कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो टफ यहाँ पर ना दिख रहे हैं। अब स्टॉक ने 38% का एक साल में रिटर्न दिया है, जबकि आपका ईपीएस नहीं बढ़ा है, नेगेटिव ईपीएस, क्योंकि ग्रोथ नेगेटिव है तो इसका मतलब है आपका नेगेटिव जो ईपीएस है वो आ रहा होगा। उसके कंपैरिजन आपका जो है स्टॉक 38% फिर भी रिटर्न दिया है। अब सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम तो दिख ही रही है, क्योंकि अगर आप सेल्स की बात करो तो सेल्स जो है वो ऑलमोस्ट इनलाइन चल रही है। ऑलमोस्ट आप यहाँ पर सितंबर 2023 से देखोगे तो आपके सामने कुछ ये देखने को मिल रहा है, राइट? 806, 822, 866, 801 करोड़। तो ये आपके सामने इनलाइन सेल्स है। और आपके सामने ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो आपका यहाँ पर जो है ना 18, 16, 14, 14 पर, यानी कि आपके ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो स्लिप हुए हैं हायर साइड से। तो ये बात देखने को मिलती है। तो अभी जो ग्रोथ का यहाँ पर जो है ना वो फेज जो है वो काफी टफ चल रहा है एलगी इक्विपमेंट का। एंड इवन अगर आप देखोगे ये सालाना है, सालाना आपके सामने ग्रोथ लगातार कंपनी के अंदर आई। बट अभी 2023 एंड 2024 में इसमें ये ग्रोथ ईयर नहीं है, यानी कि लमसम 8 क्वार्टर जो है ना वो यहाँ पर ग्रोथ आई नहीं है, इनलाइन ग्रोथ है। दैट्स वाई कहीं ना कहीं ये परफॉर्म नहीं कर रहा है। स्टॉक भले ही परफॉर्म कर गया हो, बट यहाँ पर आपके सामने जो फाइनेंशियल है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। मैंने प्रॉफिटेबिलिटी भी देख ली है, प्रॉफिटेबिलिटी भी इनलाइन है। मैं दिखा इसीलिए नहीं रहा हूं क्योंकि टाइम बढ़ जाएगा, बट मैं आपको बताता हूं कि ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो ऑल टाइम हाई पर है, ये ध्यान रखिएगा। 15% का है, 15% का। ये ईयरली मैं बता रहा हूं, भले ही आपको क्वार्टर दर क्वार्टर भले ही यहाँ पर स्लिप होते हुए दिखे हैं, बट ईयरली आपका जो जोड़ जाड़ कर है वो सिंपल सी बात है आपका हाईएस्ट पर है। एंड आपके सामने जो एफआईएस की पोजीशनिंग है बहुत हाई है, ऑलमोस्ट प्रमोटर के बराबर है, ऑलमोस्ट प्रमोटर के बराबर है। आप देखोगे 31.19% प्रमोटर होल्ड कर रहा है। एफआईएस की पोजीशनिंग 29.40% है इस कंपनी की। ये लमसम एफआईएस रखते हैं 29, 28 के आसपास रखते हैं। डीआईएस का यहाँ पर पोजीशनिंग है 5% की, जो कि हाईएस्ट पर है। अगर आप देखें 4-5 नहीं बल्कि 8 क्वार्टर में मिला के देख लीजिए 5.5% पर है, ऑलमोस्ट हाई पर है। तो अभी भले ही हमारे सामने फीके नंबर्स आ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो एफआईएस की पोजीशनिंग है और डीआईएस की पोजीशनिंग है वो धीरे धीरे स्लोली यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। अच्छी बात यह है कि पब्लिक इससे दूर नहीं, पब्लिक ने पैसा बनाया है, यानी कि रिटेल निवेशक ने पैसा बनाया है 34.19%। इवन यहाँ पर ना पब्लिक सबसे ज्यादा होल्ड कर रही है। पब्लिक एक तरीके से देखी जाए, अगर मेजोरिटी अगर हो जाती तो ये प्रमोटर है पब्लिक।
लेकिन अकेला प्रमोटर 34.19% 31.19% होल्ड कर रहा है, तो अकेला वो प्रमोटर है इसीलिए। तो ये बात है, लेकिन पब्लिक की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी उसके बाद एफआईएस की है। अब थोड़ा सा ये समझते हैं कि इनके कॉम्पिटिटर कितने हैं। भैया 3 है, 3 यानी उस 3 में ये भी शामिल है। इंगरसोल आपने नाम सुना होगा, एक टाइम पर बहुत फीका स्टॉक था। इंगरसोल जो है ना वो इसी का कॉम्पिटिटर है। अब मैं कॉम्पिट नहीं करवा रहा हूं क्योंकि और ज्यादा टाइम खर्च होगा, बट कंपनी अच्छी दिखने को मिल रही है, ये एक बात है, ठीक है ना। एंड ग्लोबल प्रेजेंस भी है। हो सकता है ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से इनके जो काम है, इनके प्रोडक्ट है, उस पर यहाँ पर असर पड़ा हो, सीधी सी बात है, ऐसा भी होता है। सीमेंस का क्या है कि सीमेंस का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, ये एक ही जगह काम करते हैं, तो ये इनके लिए डिसएडवांटेज भी आप कह सकते हैं। एयर कंप्रेसर या एयर सिस्टम के लिए ही काम करते हैं, तो ये इनके लिए शायद एक डिसएडवांटेज भी बना हुआ है। और वही एक एडवांटेज है सीमेंस एबीबी इंडिया, इनका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, ये एक बात। तो यहां पर अगर आपको लगता है कि हाँ भैया यहाँ पर आगे चलकर ये ग्रोथ बढ़ेगी, तो फिर आप यहाँ पर जो है ना आप इसकी तरफ देखिएगा। अदरवाइज थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि इनका एक ही पोर्टफोलियो है, वो सिर्फ एयर कंप्रेसर एयर सिस्टम्स के लिए काम कर रहे हैं, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आपको एडवांटेज लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो मत लीजिए। अभी अगर आप देखेंगे पी रेशियो तो 66.04 पर चल रहा है, इंडस्ट्री यहाँ पर 46.85, कोई बहुत ज्यादा हाई पर काम नहीं कर रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू, हाँ प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर जो देखने को मिला है 12.74 टाइम, वो थोड़ा सा महंगा है, ये बात। लेकिन जिस तरीके एफआईएस की पोजीशनिंग है वगैरह वगैरह चीजें हैं, वो लगता नहीं है कि कोई एक स्टॉक के अंदर कोई बहुत भारी भरकम गिरावट आ रही है। लेकिन चार्ट जो है एंड मार्केट जो है वो भगवान है, अगर ग्रोथ नहीं आएगा तो सिंपल सी बात है स्टॉक परफॉर्म नहीं करेगा, इवन स्टॉक का प्राइस भी डाउन जा सकता है, ये बात। एंड लास्ट तो भैया थोड़ा सा चार्ट पर देख लेते हैं 2024 में क्या चल क्या रहा है। ये चल रहे हैं ट्रेंड लाइन से, सीधी सी बात है, लेकिन टिक नहीं पा रहे हैं, ये साफ साफ दिख रहा है। अब यहाँ पर जो है ना इन्होंने लोअर ट्रेंड लाइन बनाई तो है, अगर ये टूट गई ना बॉस, तो यहाँ पर ना एक भारी गिरावट आ सकती है इस स्टॉक के अंदर। ये तो एक संभावना है, संभावना और होने में अंतर है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अगर जो 600 590 अगर ना टूटा ना तो ये गया, एंड उसके बाद एक ही सपोर्ट बचता है 550 के आसपास, 540 550 के आसपास। मैं लिख देता हूं 540 550 मेजर सपोर्ट है इस हिसाब से जो पैटर्न है। अगर वो भी नहीं बच रहा ना 540 550 600 के टूटने के बाद, तो फिर ये यहाँ पर ना एकदम जो है एकदम धीरे 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 करके टप 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 कैंडल बनती जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये भी नहीं बच रहा है तो फिर बचेगा क्या, ठीक है ना। तो ये बात है। फिलहाल आपके सामने है क्या, तो जो ट्रेंड लाइन है ना, या तो ये 700 और 710 ये भाई निकाल दे, जो कि अपर ट्रेंड लाइन है। एंड जैसे जैसे डे बढ़ता जाएगा ना, ये 710 712 714 715 दो रुपए ऐड करते चले जाइए, हर दिन दो रुपए जो है ना ऐड करने, क्योंकि जितना टाइम लेगा ये 750 को, सॉरी 700 710 को पार करने में, ये लगातार दिन ब दिन यहाँ पर जो है ना क्योंकि ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ जा रही है ना, तो धीरे धीरे प्राइसिंग भी ऊपर बढ़ती चली है। 710 700 की हम बात कर रहे हैं, अब पता चला 5 दिन हो गए हैं ये इधर ही है, तो सीधी बात वो 710 नहीं रहेगा, वो 715 के आसपास आ जाएगा प्राइस। ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी चलना है ना। अभी क्या है, मूविंग एवरेज में फंसा हुआ है। 50 डे में आपका यही है, ये ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन देखने को मिल रही है ना इस जगह पर, 50 डे में एंड 100 डे में, वहीं पर ये स्टॉक है। आपका जो 200 डे में है वो है आपका 650 पर, ये बात तो है, तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बट अगर ये 700 710 अगर क्रॉस कर जाए ना, उसके ऊपर अगर टिक जाता है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये चलने वाला है, ये बात तो क्लियर यहाँ पर दिखती है। लेकिन अगर यहाँ पर ना 650 या 640 इवन 600, उसके बाद 550 500 सॉरी 550 540 अगर ये टूट गए ना, ये आपके सामने 3 मेजर जगह हैं इस स्टॉक के अंदर। अगर ये टूट गया ना, इवन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका 500 540 550, अगर ये टूटा ना तो फिर तो ये स्टॉक नीचे चला जाना। एंड वो तभी जा सकता है कि ग्रोथ रोथ ना आ रही हो सकता है ये क्वार्टरली की वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए। तो इस पर नजर रखिए, कुल मिलाकर चार्ट को खुद भी एनालाइज करिए, आपके सामने वन डे कैंडलस्टिक चार्ट, इसको समझिए, इवन अपने चार्ट को लगा लीजिए, ज्यादा बेहतर है।
क्योंकि ऐसा नहीं है कि ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर आप चल रहे ना तो उसके बाद आपको रेजिस्टेंस मिलकर भी नीचे आ सकता है। लेकिन अभी जो है ना हाल फिलहाल में ग्रोथ है मायने रखती है, 2 साल से ग्रोथ तो नहीं आई कंपनी के अंदर, तो वो इंपॉर्टेंट है। सो उम्मीद है आपके सामने सारी चीज है, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखना होगा। 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है, कोई छोटा मोटा मार्केट कैप भी नहीं है, ये भी बात है। तो ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा मार्केट कैप, आपको थोड़ा सा ध्यान से काम करना होगा। महंगा है, थोड़ा सा तो महंगा है, ये बात तो यहाँ पर क्लियर है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आ रहा है। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, या खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए वो तो धन्यवाद दोस्तों।